इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने 13.1 का क्वेश्चन और उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन दिया था। जो बच्चे अधिकांशतः जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, जिस बच्चे को बनाने में या समझने में दिक्कत होती है, उस टाइप का क्वेश्चन मैंने 13.1 का क्वेश्चन सोल्व करके दिया। साथ ही साथ जब आप लोग वीडियो को देखोगे तो देखने के बाद आप मुझे ये बताओ कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको ऐसा है जो डिफ़िकल्ट है, नहीं समझ में आता है। उस क्वेश्चन का वीडियो में बना करके आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, साथ ही साथ उसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा। अब 13.1 जब कंप्लीट हो गया तो अब मैं कहाँ पे चल रहा हूँ, 13.2 पर में। 13.2 का जो थर्ड क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखोगे, जब एनसीईआरटी का बुक खोलोगे तो खोलने के बाद आपको पता चलेगा कि 13.2 का जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और साथ ही साथ उस क्वेश्चन में क्या क्या मांग रहा है मुझसे, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 13.2 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। किसी गांव के 200 फैमिलीज का मतलब परिवारों का जो मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, मतलब पारिवारिक जो खर्चा है, उसके बारे में कितने फैमिली का, 200 फैमिली का। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 200 फैमिली का क्या दिया हुआ है, मुझे हाउस होल्ड का दिया हुआ है खर्चा। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर। अब मुझसे क्या मांग रहा है, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब 1 मंथ का मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा वो मुझे चाहिए। किसके फॉर्म में, मॉडल, इट मीन्स किसके फॉर्म में, मोड के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि 13.2 का थर्ड क्वेश्चन है तो 13.1 में मीन का क्वेश्चन था, 13.2 में मोड का है और 13.3 में मीडियन का है। तो ध्यान रहे कि मैं मोड का क्वेश्चन बना रहा हूं और उस क्वेश्चन को बनाने में क्या क्या दिया हुआ उस चीज को मैं समझता हूं। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, मुझे क्या मांग रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन में मोड मांग रहा है। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और मीन भी मुझसे मांग रहा है। इसी क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दिया हुआ है। हो सकता है कि आप जब बोर्ड के पेपर में, चाहे आप बेसिक में हो चाहे आप स्टैंडर्ड में हो, जब आप क्वेश्चन जब सोल्व करोगे तो हो सकता है कि यह क्वेश्चन 4 नंबर में 4 मार्क्स में आपको दे दे। 4 मार्क्स में देने का मतलब ये हुआ कि मीन 2 मार्क्स का और मीडियन भी मीन 2 मार्क्स का और मोड भी 2 मार्क्स का, ये क्वेश्चन आपको दे दे। अब चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो सॉल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में मुझे डाटा दिया हुआ है 1000 से 1500 तक 24 फैमिलीज के बारे में दिया हुआ है, 1500 से 2000 तक 40, 2000 से 2500 33, 2500 से 3000 28, 3000 to 3500 कितना 30, 3500 to 4000 22, 4000 to 4500 16 और 4500 to 5007 दिया हुआ है। सबसे पहले मुझसे क्या मांग रहा है, मोड मांग रहा है। मोड में आप जानते हो, क्या जानते हो, मोड में जो मैक्सिमम नंबर का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसी का मॉडल क्लास लिया जाता है। तो मैक्सिमम नंबर का फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, 40 को देख रहा हूँ। इसका मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है 1500 से कहाँ तक, 2000 तक, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मॉडल क्लास। क्या कहलाएगा, ये मॉडल क्लास कहलाएगा, मॉडल क्लास। उसके बाद जब हम आते हैं ग्रेटर नंबर का लेते हैं, मैक्सिमम नंबर का फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो मैक्सिमम नंबर का फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम एफ कहते हैं, स्मॉल एफ से लिखा जाता है। जस्ट इसके एफ के ऊपर का जो नंबर होता है वह होता है F1 जो डाटा दिया हुआ है, और जस्ट एफ के नीचे का जो डाटा दिया है वह दिया हुआ है F2। ध्यान रहे, और मॉडल क्लास में 1500 क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो वगैरह में कई बार रिपीट किया है, कई बार मैंने समझाया है। अब बच्चों को जब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से प्रॉब्लम होती है तो उस क्वेश्चन को हम सोल्व करने के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, मॉडल क्लास में एल का वैल्यू हो जाएगा 1500, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसी का डिफरेंसेस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा 500, उसका डिफरेंसेस हो जाएगा। एफ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा 40, F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 और F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 33।
33। अब हम जब चलते हैं तो क्या फाइंड करेंगे, मोड फाइंड करते हैं। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F माइनस F1 अपॉन में 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू कितना होता है H। क्या होता है, H होता है। अब आप L को देखोगे तो L कितना दिया हुआ है 1500, L कितना दिया हुआ है 1500 प्लस F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू 40 माइनस F1 का वैल्यू 24 अपॉन में 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू कितना H का वैल्यू दिया हुआ है 500। अब हम जब आते हैं तो कितना हुआ 1500 प्लस, अब हम वर्किंग कर रहे हैं तो 40 में से 24 जाएगा, कितना बच जाएगा 16 अपॉन में 80 माइनस 4 3 7 3 2 5 57 इंटू कितना 500। अब हम कहाँ पर में आते हैं 1500 प्लस 16 अपॉन 10 में से 7 जाएगा तो 3 और ये क्या बच जाएगा 7 में से 5 जाएगा तो 2 23 इंटू कितना 500। अब हम जब इसका वैल्यू सोल्व करेंगे, इसका वैल्यू सोल्व करने के बाद मैं देखता हूं क्या 1500 प्लस 16 अपॉन 23 इंटू 500, इसका जब हम वैल्यू सोल्व करेंगे तो मुझे आएगा आंसर 347.83। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद मुझे क्या निकलेगा आंसर 1847.83। ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा मोड, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 200 फैमिलीज का मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड करने के लिए क्या लिख देंगे यहां पर में मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज। क्या हो जाएगा, ये मंथली एक्सपेंडिचर हो जाएगा कितना 1847.83। ये क्या निकल गया, इसका इस क्वेश्चन का मॉडल वैल्यू निकल गया, मतलब मोड निकल गया। अब इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहता है कि ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। अब मीन मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है फाइंड करने के लिए, तो चलिए इसी का क्या फाइंड करते हैं हम, मीन फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, इसी का मीन फाइंड करते हैं। तो मीन फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे, सबसे पहले तो क्लास इंटरवल, जो डाटा दिया हुआ उस डाटा को हम लिखेंगे। तो डाटा में क्या हो जाएगा, चलिए क्लास क्या फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, मीन। तो क्लास हो जाएगा, क्लास के बाद क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के बाद क्या हो जाएगा एक्स मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू के बाद हम क्या निकालेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए जब निकल जाएगा तो इससे क्या निकल जाएगा, फिर हम निकाल लेंगे यू। तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन में एच, और तब लास्ट में क्या निकाल लेंगे हम एफ यू फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, एफ यू। ये कौन सा मेथड है, आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे ये कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होता है, डाटा बड़ा है, इससे पहले भी मैंने कई बार बताया आपको कि जब डाटा बिगर हो तो उसको डायरेक्ट मेथड पे ना ले जा करके, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ता है, इसीलिए डायरेक्ट मेथड पे ना ले जा करके मुझे कहाँ पे ले जाना है, स्टेप डेविएशन मेथड पर में या एज्यूम्ड मीन मेथड पर में। तो चलिए हम आसानी क्या होता है कि हम स्टेप डेविएशन मेथड को ही क्या करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड को जब हम प्रोवाइड करते हैं तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या क्या दिया है, डाटा को लिखते हैं 1000 से कहां तक 1500, फिर 1500 से कहां तक 2000, 2000 से डाटा कहां पे जा रहा है 2500 पर में, 2500 से डाटा कहां पे जा रहा है 3000 पर में, 3000 से डाटा कहां पे जा रहा है 3500, 3500 से डाटा कहां पे जा रहा है 4000, और 4000 से डाटा कहां पे जा रहा है 4000 से ज़्यादा डाटा जा रहा है 4500 पर में, और 4500 से डाटा कहाँ पे जा रहा है 5000 पर में। कहाँ पर में 5000 पर में। अब फ्रीक्वेंसी क्या दिया रखा है, तो फ्रीक्वेंसी के बारे अगर मैं देखूं तो फ्रीक्वेंसी दिया है 24, फिर सेकंड नंबर पे दिया है 40, थर्ड नंबर पर 33, 28, 30, 22, 16
और क्या दिया हुआ है 7। अब x का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, x का वैल्यू आप जानते हो, x का मतलब क्या होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को भी हम क्या कहते हैं मिड पॉइंट भी कहते हैं। अब इसका वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अपर लिमिट कितना है 1500 और लोअर लिमिट कितना है 1000। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद कितना आएगा मेरा वैल्यू 2500। उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कितना निकल जाएगा 1250। मैंने इससे पहले भी आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी का जब आपको समझा रहे थे मीन या मीडियन, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि मीन में कितना का इंटरवल है 1000 से लेकर के 1500 के बीच में 500 का इंटरवल है। तो 500 का जो इंटरवल है इसमें क्या करेंगे 1250 में 500 प्लस करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 1750। ये कितना हो जाएगा 2550। फिर इसमें करेंगे 2750। फिर इसमें आ जाएंगे 3250। फिर इसमें कितना आ जाएगा 3750। फिर इसमें कितना आ जाएगा 4250 और फिर इसमें कितना आ जाएगा 4750। अब हम जब आते हैं डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए, अब एक्स का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम कहाँ पे आते हैं डी पर में। डी का मतलब क्या होता है डेविएशन। डी का मतलब क्या होता है डेविएशन। तो डेविएशन फाइंड करने के लिए किस में से एक्स में से किसको ए को एज्यूम्ड मीन जो मैंने किया है, एज्यूम्ड मीन मैंने कितना किया 3250। मैंने कैसे किया इस बात को आप समझिए कि टोटल डाटा कितना दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो या तो टॉप से आप 4 नंबर का डाटा ले लो या नीचे से बॉटम से क्या करो आप 4 नंबर का डाटा ले लो। तो मैंने क्या किया नीचे से ही आप 4th नंबर का डाटा ले लिया। तो 4th नंबर का डाटा कितना हो गया 3250। अगर सपोज दैट मैं ऊपर से ही अगर डाटा लेता, ऊपर से अगर मैं डाटा लेता तो ऊपर से डाटा लेने के बाद भी अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे तो नॉमिनल डिफरेंसेस आता है। इट मीन्स अगर आपका वैल्यू अगर डेसिमल के बाद का थोड़ा सा नंबर नॉमिनल डिफरेंसेस होता है, डेसिमल से पहले का नंबर क्या होता है डिफरेंसेस नहीं होता है। तो आप ऊपर से भी ले सकते हो और नीचे से भी, मतलब टॉप से भी आप 4th नंबर का डाटा ले सकते हो या बॉटम से 4th नंबर का डाटा आप ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि मुझे क्या फाइंड करना था डी फाइंड करना है। तो डी का मतलब क्या हो जाएगा x माइनस ए। एक्स कितना है 1250 और ए कितना लिया है 3250। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना निकल जाएगा -2000। फिर उसके बाद -1500 माइनस करते जाएंगे। फिर उसके बाद -1000 फिर उसके बाद -500। फिर उसके बाद 0। 3250 में से 3250 को माइनस कर देंगे तो 0। फिर क्या करेंगे 3700 में से 750 में से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा +500 प्लस क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पर में +1000। अब फिर यहाँ पर में क्या हो जाएगा +1500। क्या हो जाएगा +1500। अब हम क्या निकालेंगे u का मतलब होता है x माइनस ए अपॉन में h। अब h क्या होता है, h का मतलब होता है क्लास इंटरवल का जो डिफरेंसेस है। मैं देख रहा हूं कि 1000 से 500 1500 1500 से 2000 2000 से 2500 कितना का डिफरेंसेस है 500 का डिफरेंसेस है। इट मीन्स जो वैल्यू मुझे ऑब्टेंड है डी का वैल्यू तो मैंने ऑब्टेंड कर लिया x माइनस ए। अब x माइनस ए को अगर मैं h से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल जाएगा मुझे u निकल जाएगा। इसका मतलब क्या निकल जाएगा -2000 को अगर 500 से मल्टीप्लाई करूं तो -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। अब मुझे क्या चाहिए FU चाहिए। FU का मतलब क्या होता है कि F का जो वैल्यू दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का और U का जो वैल्यू मैंने निकाला है उसको, उस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकल जाएगा 24 4 जा -96। फिर उसका 43 जा -120। उसका 33 2 जा -66 और 28 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28। फिर उसके बाद 30 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0। फिर 22 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +22। 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +32 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +21। और इसका सम कितना निकल जाएगा, इसका सम सिग्मा FU का जो वैल्यू होगा अगर आप प्लस माइनस करोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा -2235
235। क्या निकल जाएगा इसका माइनस वैल्यू? माइनस 235। और सिग्मा एफ का जो वैल्यू निकलेगा वह सिग्मा एफ का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 200। क्वेश्चन में तो दिया हुआ था कि 200 फैमिलीज के बारे में दिया हुआ है। चलिए अब मुझे क्या निकालना है? इसका मीन निकालना है। क्या निकालना है मुझे? मीन। मीन का मतलब क्या हो गया? एक्स बार इक्वल टू क्या होता है? ये स्टेप डिविजन मेथड है, तो ए प्लस एच इंटू क्या हो जाएगा? ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन में कितना? सिग्मा एफ। यही ना? ए का वैल्यू कितना निकाला मैंने? ए का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 3250 प्लस एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ, तो कितना हो जाएगा? माइनस 235 अपॉन में सिग्मा एफ का वैल्यू कितना? 200। अगर मैं कैंसिल करूं तो ये 20 कैंसिल। अब क्या हो जाएगा? इक्वल टू निकल जाएगा 3250 और यहाँ पर में क्या है? नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव, तो आंसर कितना निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, कैरी कितना बच गया? 2, 5 जा 15 टू 17 का 7, कैरी बच गया 1, 5 2 जा 10, 1 11 अपॉन में कितना? 2। आंसर निकल जाएगा 3250 माइनस 587.5। देयरफॉर टोटल आंसर कितना निकल जाएगा? 2662.5। ये क्या निकल गया? आपका मीन निकल गया। क्या निकल गया? मीन। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज एक्सपेंडिचर जो था, एवरेज एक्सपेंडिचर, हम क्यों मीन को हम क्या कहते हैं? एवरेज भी कहते हैं। एवरेज AVERAG, एवरेज एक्सपेंडिचर, एवरेज एक्सपेंडिचर of 200 families equal to rupees 2662.50 रुपीज। ये क्या निकल गया? ये निकल गया इसका मीन निकल गया। 200 फैमिलीज का क्या निकल गया? मीन। इस मीन्स इस क्वेश्चन में मुझे क्या क्या दिया होता फाइंड करने के लिए? मुझे मोड भी फाइंड करने के लिए दिया था और मीन भी फाइंड करने के लिए दिया था। इसको मैंने क्या किया? फाइंड कर लिया। ये किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है? 13.2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे? आपके ही मतलब 13.1 का ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करते हैं।